मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिली, लेकिन इस पूरे चुनाव में छाए रहे कुछ ऐसे बड़े नाम जिन्हें लेकर खूब कयास लगाए जाते रहे, जिन्हें लेकर ये तय माना जाता रहा कि इनका नाम तो कैबिनेट में पक्का ही है। लेकिन लगता है बीजेपी में कद बड़ा होने से पद भी बड़ा ही मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शपथ ग्रहण के उसी मंच से कई बड़े नाम पुकारे ही नहीं गए। अब ये बीजेपी के रणनीतिकारों की किस रणनीति का हिस्सा है, ये सोच सोच आप भी सिर खुजाते रहिए, और सिर वो भी खुजाते रहें जिनके दिल के अरमा ही बने रह गए। जी नहीं, चौंकिए मत, क्योंकि चौंके तो वो होंगे जिनके पिता केंद्र में रक्षा मंत्री होंगे, चौंकी वो भी होंगी जिनके ससुर और जेठ यूपी के मुखिया रह चुके, फिर भी वो ससुराल वाली पार्टी छोड़ कुछ अच्छे की चाहत में बीजेपी में आ गई थी। और वो भी चौंके होंगे जिनकी पीएम से नजदीकी बताई जाती रही, और वो भी चौंके होंगे जो बीजेपी में बड़े अंतर से जीत आए थे। मंत्रिमंडल गठन के समय कई बड़े नामों को साइडलाइन किया गया है। चर्चाओं के मुताबिक मन मसोस कर रह जाने वाले बड़े चेहरों में पहला नाम है पंकज सिंह का। पंकज सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं और नोएडा से लगातार दूसरी बार अच्छे मार्जिन से जीते भी हैं। इसके बावजूद बीजेपी आलाकमान का ये दिल नहीं जीत पाए। श्रीकांत शर्मा बड़े चेहरों की उस फहरिस्त का दूसरा नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल गठन से इग्नोर कर दिया गया। ये वो चर्चित नेता हैं जिन्हें लेकर कहा जाता था कि वे पीएम मोदी के करीबी हैं। ये भी मथुरा से बड़े तगड़े मार्जिन से जीते हैं, लेकिन आला कमान की नजरों में ये फिर भी ना चढ़ पाए। मंत्रिमंडल की सूची में जगह ना बना पाने वाला तीसरा सबसे चर्चित नाम है अपर्णा यादव का। अपर्णा कोई और नहीं, सपा के पितामह मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं। सपा के सियासी घराने को ठुकराकर ये बीजेपी में आई तो चर्चा परवान चढ़ी कि अपर्णा को मंत्री पद जरूर मिलेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आला कमान ने शायद उन्हें हाल फिलहाल इस जिम्मेदारी से दूर रखना ही उचित समझा होगा। मंत्री बनाए जाने को लेकर चौथा नाम जो लगातार सुर्खियों में रहा वो है सुनील शर्मा का। ये यूपी चुनाव 2022 का वो सिकंदर है जिसने सबसे बड़े वोट मार्जिन से जीत दर्ज की थी। ऐसा कमाल कर दिखाने के बाद मंत्री पद की बयार में इनका नाम भी शुमार हो गया था, लेकिन आला कमान को शायद साहिबाबाद से सुनील शर्मा की सबसे बड़ी जीत भी मंत्री बनने की योग्यता के लिए नाकाफी लगी। अब एक नाम ऐसा जिसकी ख्वाहिशें बेशक जुबां पर ना आई हों, लेकिन उनके समर्थकों ने कई मौकों पर आला कमान की मौजूदगी में इशारों में ही सही, लेकिन उनका कद बढ़ाने की इच्छा जताई है। नाम है रायबरेली सदर सीट फतह करने वाली अदिति सिंह, जिन्होंने गांधी परिवार के गढ़ से लगातार दूसरी बार सफलता हासिल की, लेकिन मंत्रियों की सूची में इनके समर्थकों को भी मायूसी ही हाथ लगी। अब आला कमान ने ऐसा किया क्यों, इस पर चर्चा तो कई तरह की है, और इन सभी के पास फिलहाल साइलेंट रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।